German on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knife. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गरारा एंड टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने शिफॉन फैब्रिक लिया है 3 मीटर, ये बड़े पन्ने का है। लाइनिंग के लिए लिया है मैंने बटर क्रेप 4 मीटर और गोटा लेस भी लिया है मैंने। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं टॉप पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो फैब्रिक को रखा है 1/4 फोल्ड पे। लेंथ में यहाँ रख रही हूँ 14 इंच प्लस ½ इंच मार्जिन स्टिचिंग के लिए। आर्म होल 6 इंच, शोल्डर 6 इंच और इस तरीके से आर्म होल का जो शेप है उसे बनाते हैं। तो पहला मैंने बनाया बैक के लिए एंड दूसरा फ्रंट के लिए। बस्ट 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, वेस्ट 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन और इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं स्कर्ट पार्ट कट कर रही हूँ। तो यहाँ फैब्रिक को रखा है 1/4 फोल्ड पे। इसका वाइड है 13 इंच और टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट दोनों को रख के इसका फुल लेंथ है 32 इंच। वेस्ट यहाँ पे वेस्ट राउंड जितना है मैं इस पे भी उतना ही रख रही हूँ और साइड का इस तरीके से मार्किंग कर ले रही हूँ और अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। सेम साइज़ का यहाँ पे इसके लिए आउटर पार्ट भी कट करने हैं। तो मैंने आउटर पार्ट कट कर दिया है। स्कर्ट पार्ट का जो वेस्ट राउंड मैंने यहाँ पे कम नहीं किया है, बराबर रखा है 13 इंच का। यहाँ पे स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को रखा है 1/4 फोल्ड पे। स्लीव्स लेंथ में रख रही हूँ 11 इंच प्लस ½ इंच मार्जिन। स्लीव्स राउंड करने के लिए 3 इंच और इस तरीके से स्लीव्स का आर्म होल मैंने राउंड कर दी। वाइड यहाँ रखा है मैंने 8.5 इंच। आर्म होल 6 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स पे मुझे गोटा लेस के स्ट्राइप्स लगाने हैं। तो बॉटम पे यहाँ पे सबसे पहले स्ट्राइप लगा लेते हैं। बॉटम पे भी 2 लेयर में स्ट्राइप मैं लगाने वाली हूँ। तो दूसरा स्ट्राइप भी इस तरीके से लगा दिया और सेम इसी तरीके से इसके सेंटर पे 2 स्ट्राइप और लगाया मैंने और इसी तरीके से दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए है। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्लीव्स को रखा है मैंने सीधा साइड पे और इसकी साइड की एक स्टिच कर लेते हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं और स्लीव्स का जो एक्चुअल फिटिंग स्टिच है वो डाल देते हैं। सो गाइस, ये हो गई स्लीव्स की स्टिच। इसी तरीके से दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैं योक पार्ट की स्टिच करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इनर पे नेक लाइन को कट करते हैं। नेक लाइन वाइड में यहाँ रख रही हूँ 3 इंच, नेक लाइन लेंथ 5 इंच और इसे राउंड शेप में मार्क करके इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अभी गाइस यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल डेप्थ होता है उसे किया नहीं था, तो उसे डेप्थ यहाँ पे कर लेते हैं। सो गाइस, अब नेक लाइन की स्टिच करनी है। तो यहाँ पे मैंने इनर को रखा है आउटर पार्ट के ऊपर और नेक लाइन की चारों साइड पे पिनअप कर ली है। नेक लाइन पे एक स्टिच भी लगा देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया। स्मॉल नॉचेस डाल देना है नेक लाइन के ऊपर। फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा रख के मार्जिन को मैंने रखा है इनर के साइड पे और उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा दे रही हूँ। सो गाइस, ये हो गया नेक लाइन। अभी इसके चारों तरफ एक एक स्टिच लगा देनी है। सो अब नेक लाइन पे गोटा लेस को स्टिच करना है। तो लेस को मैंने इस तरीके से नीचे रखा और नेक लाइन के ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है। तो लेस मैंने इस तरीके से लगा दी है। अभी इसके वेस्ट डार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो मार्जिन मैंने रखा था 2 इंच। तो 2 इंच पे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसके सेंटर पे कट लगा देनी है या मार्क कर लेना है। डार्ट का लेंथ रख लेना है 5 to 6 इंच और यहाँ पे डार्ट की भी स्टिच कर लेते हैं। सो दोनों डार्ट की जो साइज़ है वो सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसका साइज़ मैच करके इसकी जो स्टिच है कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अभी इसके शोल्डर स्टिच को कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, सीधा साइड पे ही फैब्रिक को रख के इसके शोल्डर पे एक स्टिच डालनी है। मार्जिन यहाँ पे मैंने बहुत कम रखा है
अभी इसकी जो एक्चुअल फिटिंग स्टिच है वो डालना है। तो अब फैब्रिक को रखना है उल्टा साइड पे और नेक लाइन पे थोड़ी मार्जिन ज़्यादा रखना है, आर्म होल के साइड पे कम रख के यहाँ पे मैं शोल्डर की स्टिच कंप्लीट कर दी हूँ। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर की भी स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। साइड फिटिंग स्टिच के लिए सबसे पहले मैंने सीधा साइड पे ही स्टिच कर दी है और अब फैब्रिक को उल्टा कर ले रही हूँ और यहाँ पे एक्चुअल फिटिंग स्टिच डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैं मार्क कर ले रही हूँ। तो बस्ट था यहाँ पे 18 इंच, तो मैंने यहाँ 18 पे मार्क किया। मार्जिन रखती हूँ 1-1 इंच दोनों साइड पे। वेस्ट यहाँ रखना है मुझे 16 इंच, तो 16 इंच मैंने रख के दोनों साइड पे बराबर मार्जिन रख दिए और इस लाइन पे स्टिच कर लेते हैं। तो अब इसमें मैं स्लिप्स ऐड कर लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पे स्लिप्स का जो फ्रंट पार्ट होता है डिप होता है, तो उसे डिप कर लेते हैं और इस तरीके से आर्म होल को ज्वाइन कर देना है स्लिप्स के साथ। तो गाइस यहाँ पे अब टॉप पार्ट का जो स्कर्ट है उसे रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने आउटर पार्ट के दोनों साइड पे एक एक गोटा लेस लगा दी है और अब इनर की स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले इनर के दोनों साइड पे एक एक स्टिच डाल देनी है। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्टिच डाल दी है। अब इसे सीधा कर लेते हैं और इसकी जो साइड की फिटिंग स्टिच है उसे लगानी है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे वेस्ट राउंड का जो मार्क होता है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो योक पार्ट को इस तरीके से रख के स्कर्ट पार्ट पे मैंने वेस्ट का साइज यहाँ पे मार्क कर दी है और साइड के स्टिच इसी लाइन पे अब कर लेनी है। इसके बॉटम को फिनिश करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस पे एक स्टिच लगा देनी है। अभी का स्कर्ट पार्ट का जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे एक नॉच डालना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड वाले स्टिच को पकड़ के इसके सेंटर पे एक नॉच लगा दी है। अभी ये जो हमारा आउटर पार्ट है इस नॉच के साथ ही इसे स्टिच करेंगे। उससे पहले मैं इस फैब्रिक पे थोड़ा गैदर बना लेती हूँ। तो इस तरीके से स्मॉल गैदर मैंने फैब्रिक पे बना ली है। अभी इसे इनर के साथ स्टिच करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने नॉच डाला था फ्रंट पार्ट पे, तो वहीं से मैंने इस तरीके से आउटर पार्ट को रखा और इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देनी है। अब इसमें योक पार्ट को ऐड कर लेते हैं वेस्ट लाइन से। तो इस तरीके से स्कर्ट पार्ट को उल्टा रख के इसके अंदर योक पार्ट जो है हमारा टॉप उसे डाल देते हैं और वेस्ट लाइन की स्टिच कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉप का जो सेंटर पार्ट है वेस्ट लाइन के पास, वहाँ पे मुझे एक लटकन टक कर लेना है। सो इस लटकन का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। गरारे का भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। एंड ये रहा ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।